हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले और भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो हमारी यूट्यूब की पृष्ठ पे आके और भी प्रैक्टिस सेट डले हुए मैथ और रीजनिंग की। ये प्रैक्टिस सेट 6 में है आपका। तो चलिए देखते हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 4 संख्या दे रखी है, आपको ज्ञात करना है कि के बीच न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो इन चारों में से बताना है कौन सी न्यूनतम संख्या यानी छोटी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5/9, ठीक है। और यहाँ पर अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, 9/49 लिखा हुआ है। कॉमा लगा के लिखा हुआ है 0.43 और कॉमा लगा कितना है यहाँ पर 0.4 का 7 का होल स्क्वायर, यही तो है। तो हमें देखना है इनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या है। तो चलिए यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप दोगे कितना हो जाएगा 0, 9×45, 9×45, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यदि 9 अंडर रूट में तो ये हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर आप भाग दोगे 7 का 3 में तो कितना हो जाएगा 0, 7 को 28 और 7×14। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कितना 0.43 और यहाँ पर हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अब इन चारों में से देखिए कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो आप देख पाओगे सबसे छोटी संख्या हो रही है आपकी ए वाली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर रूट 9/49। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या यानी न्यूनतम संख्या है किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में चीनी और दूध 4:5 के अनुपात में है। यदि 7 लीटर दूध इसमें मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में चीनी और दूध का अनुपात 2:3 हो जाता है। नए मिश्रण में चीनी की कुल मात्रा लीटर में कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं चीनी और दूध का जो अनुपात है वो कितना है 4:5 के अनुपात में है। तो यहाँ पर 5x और 4x कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं यदि 7 लीटर दूध मिलाया जाता है तो 7 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कंडीशन बन जाएगी 4x बटे दूध का यहाँ पर कितना है 5x है और दूध में ही क्या मिलाया जा रहा है 7 लीटर दूध मिलाया जा रहा है। तो नया मिश्रण चीनी में दूध और चीनी का जो अनुपात कितना है 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से देखिए 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा और गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6x बराबर 5x प्लस के 7 और यहाँ पर 5x इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, नए मिश्रण में चीनी की कुल मात्रा। तो नए मिश्रण का अनुपात कितना था यहाँ पर चीनी और दूध का, चीनी और दूध का जो अनुपात था कितना था 2:3 था, ठीक है। तो हमसे पूछा है चीनी की कुल मात्रा। तो चीनी का अनुपात कितना है 2 है। तो हमारा x का मान कितना निकला था 7। तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको जो दिए गए 28 ऑप्शन में दिया गया है, जो कि आपको क्या दिया गया पहले दूध और चीनी का जो मिश्रण है 4:5 का दिया गया, यानी ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पर 14 कर लेना क्योंकि यहाँ पर देखिए नए मिश्रण का पूछा है, पुराने वाले मिश्रण का नहीं पूछा है, ठीक है। तो आपका 14 करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ हमसे पूछा है नए मिश्रण का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 2349 है और ए बी माइनस बी बराबर 9 है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, यही तो होता है फॉर्मूला। अब हमें देखिए इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर 2349 यहाँ पुट कर दीजिए और a माइनस बी का मान कितना दे रखा है 9 दे रखा है और हमें ज्ञात करना है इसका मान। तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी तो 9 से काट दीजिए तो 9 दूनी 18 क्या हो जाएगा 6 में चाहूंगा 9 एकम 9, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अब यहाँ पर ऐसा कीजिए कि एक बार प्लस 2ab कर दीजिए, एक बार माइनस के 2ab, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला, ये इतना इतना हो जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो 261 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर घट जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस ए बी, और यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो आपका 261 करेक्ट आंसर हो जाए। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और आपको क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आंसर करना है। 2015 की तुलना में 2018 में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि या गिरावट ही है। ठीक है, तो आपको देखना है कितने प्रतिशत वृद्धि या गिरावट हुई है। तो 2015 में देखिए, तो 2015 में यहाँ पर है, ये किसकी सीध में है, 450। तो 2015 में जो उत्पादन है वो कितना है आपका 450। ठीक है, और 2018 में देखिए, 2018 में देखोगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए, ये वाला नाइल लाइन जो है वो कितने पे है, 550 पे है कि नहीं। लेकिन जो हल लाइन यहाँ पर रेखा खींची गई है वो 10 का डिफरेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 540, क्योंकि 10 का डिफरेंट है, ये यहाँ तक जा रहा है, 2018 का जा रहा नहीं जा रहा। अब यहाँ पर देखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट है, तो इन दोनों का देखिए अंतर कितने का है, 90 का है। गणना हम इस पे करेंगे क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है 2018 की तुलना में। ठीक है, तो 450 प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई काट दोगे तो 0 से 0 यहाँ काट दीजिए, 0 से 0 9 45, और यहाँ से काट दी 20%, तो 20% क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 अंडर रूट 7 प्लस, और यहाँ पर इसका मान दे रखा है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको चेंज कीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 343, तो इसको अंडर रूट में चेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 7 49, 49 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इक्वल टू दे रखा है आपको कितना, 19.21। ठीक है, अब इसको चेंज करोगे तो जिस 49 है वो बाहर आ जाएगा 7 की। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि 49 है, और यहाँ पर अंडर रूट 7। ठीक है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 रूट 7 बराबर कितना हो जाएगा 19.21 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसको भी ऐसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट में लिखा है 252, इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, 36 मल्टीप्लाई 7, अंडर रूट में ले सकते, और यहाँ पर प्लस 20 अंडर रूट 7। ठीक है, हमें इसका ही मान ज्ञात करना है। तो चलिए, देखिए 36 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 6 रूट 7 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 20 रूट 7। अब ये जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 रूट 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने पहले ही कंडीशन में थी वाली, तो रूट 7 का 10 इधर पहुंचा दीजिए, तो रूट 7 का मान निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, रूट 7 बराबर हो जाएगा 19.21/10, ये निकलेगा आपका अंडर रूट 7 का मान, और वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो 26 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 19.21/10, और यहाँ से आप दशमलव को हटा दीजिए, ये लग जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा करोगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 49.9846। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ इतना ही दे रखा है। ठीक है, तो 49.9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 की त्रिज्या की एक वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है अर्धवृत्त का, तो अब बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें त्रिज्या का मान दे रखा है कितना, यहाँ पर 21, तो यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7, और त्रिज्या का मान 21 है, स्क्वायर 2 बार इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 था तो 2 नीचे आ जाएगा आपका, काट दीजिए, 7 21, और यहाँ से काटोगे कितना 11, गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 11 33, तो यहाँ पर हो जाएगा 63 और 63 कितना हो जाएगा 396, तो 993 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, आपके सी वाला ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यद्यपि यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा तय करने का सही समय मिनट में ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यानी सही समय पे पहुंचे तो कितने चाल से चले वो। ठीक है, तो समय ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा यहाँ पर पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, इस पहली स्पीड माइनस का दूसरी स्पीड, टोटल टाइम, यहाँ पर क्या होगा टोटल टाइम।
ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पीड पहली कितनी है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। पहली स्पीड आपकी 72 किलोमीटर, दूसरी स्पीड कितनी है 90, इनका अंतर देखिए 18 का होगा, ये 90 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट की देरी से जा रही है और यहाँ भी क्या हो रहा है 5 मिनट देरी से जा रही है। जब दोनों और क्या हो देरी देरी हो तो घटा देते हैं, तो 15 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 10, तो ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम। यदि यहाँ पर कहता कि 15 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले तो हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर देरी देरी कह रहा है 15 मिनट देरी और 5 मिनट देरी, तो हम घटा देंगे। तो चलिए इसको काट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए टाइम जो है ये 10 आया ना, ये आपका मिनट में दे रखा है, तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। चलिए काट लेते हैं। तो यहाँ से 18 पंचे 90, 12 पंचे 60 और बरछंग 72। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी कितनी निकलेगी 60 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली स्पीड कितनी थी 72, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए आप, d बराबर st, फार्मूला होता है। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी है पहली 72 है। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे टाइम, तो 12 पंचे 60 और बरछंग 72, ये आपका घंटे में निकला है, तो घंटे और मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड काट दोगे तो 10 बार गुणा कर दो, टाइम निकलेगा आपका कितना 50 मिनट। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है 15 मिनट देरी से, तो 50 में से हम 15 घटा देंगे, कितना बचेगा 35, तो 35 मिनट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तब वह सही समय पर पहुंचेगा। किस वाले ऑप्शन में, आपके सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर जो स्पीड रखी है वो 72 रखी है, आप यदि 90 रखोगे तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 5 घटा दीजिएगा, जैसे कि मैंने 15 घटाए तो आप 5 घटा दीजिएगा। ठीक है, कोई भी स्पीड आप यहाँ पर रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और आपको इसके फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा कीजिए, यहाँ पर लिखा है b प्लस सी का होल स्क्वायर, लिखा है यहाँ पर नहीं लिखा, हाँ लिखा है, तो यहाँ पर b प्लस सी बराबर माइनस का a हो जाएगा, दोनों ओर कर दीजिए आप होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर होता है तो यहाँ से माइनस हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पुट कर दीजिए, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो लिखा है ना बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर दीजिए। ऐसी सभी में पुट करना है आपको। ठीक है, यहीं से आप सभी के मान निकालोगे इस वाले समीकरण से। तो चलिए यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी सी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर निकालोगे सी ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक निकाल दिया, आप सभी निकाल के देख लेना, और यहाँ पर हो जाएगा सी ए। ऐसे यहाँ पर देखिए ए बी यहाँ बचेगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बटे ए बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आएगा ए बी सी आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा आपने ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू बराबर पढ़ा होगा आपने 3ABC, ये वाला फार्मूला पड़ा होगा। बस इसके स्थान पर आप 3BC रख दीजिए, तो यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3ABC अपॉन ABC, और यहाँ से ABC से ABC कट जाएंगे, बचेगा क्या 3, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, आपकी बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित बिंदु ए और बी बिंदु सी दीर्घ चाप ए बी पर स्थित है। यदि ट्रेंगल ओ ए सी बराबर 35 अंश है और ट्रेंगल ओ बी सी बराबर 45 अंश है, तो लघुचाप ए बी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान यानी माप डिग्री में ज्ञात करना है। ठीक, आंतरिक कोण ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बना लिया एक वृत्त बड़ा सा हमने, ये बन गया वृत्त। ठीक है, यहाँ पर इसका जो केंद्र है वो क्या है ओ है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं ए बी क्या है बिंदु है, बिंदु सी यानी यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं सी है जिस पर चाप घाला गया है। ठीक है, ए बी, तो ये घल गया आपका चाप ए और बी। तो यहाँ से देखिए आपको ट्रायंगल दे रखे, तो आप यहाँ पर ट्रायंगल बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक, क्योंकि ट्रायंगल दे रखे आपको। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल दे रखा है ओ ए सी यानी ए वाला ट्रायंगल कितना दे रखा है 35 अंश दे रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखा है ट्रायंगल ओ बी सी, तो ये वाला ट्रायंगल कितना दे रखा है 45 अंश दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या ए ओ बराबर होगा किसके ओ सी की, और ये जो होगा त्रिज्या यानी जो बना हुआ है ट्रायंगल बना हुआ है वृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या के बराबर होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये 35 अंश है तो ये भी कितना होगा आपका 35 अंश होगा, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या के बराबर है वृत्त की, और यहाँ पर कितना हो जाएगा
45 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा ट्रायंगल ए सी बी कितना 35 प्लस 45। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है लघु चाप ए बी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है, ए बी पर ज्ञात करना है हमें, ए बी पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ट्रायंगल ए ओ बी, क्योंकि सी पर तो ज्ञात करना है हमें ए बी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा किसके ट्रायंगल ए सी बी के, और ए सी बी का मान पता है हमें कितना है 80 है, तो 2 गुणित 80 कितना हो जाएगा 2 गुणित 80 हो जाएगा 160। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नीचे दिया गया, जब भी क्वेश्चन ग्राफ से आया आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। दी गई अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना है, तो देखिए आपको औसत देखना है। तो 2014 में देखोगे मैंने बताया था प्रत्येक लाइन आपकी किसमें 10 के अंतर में है। तो यहाँ पर देखिए 250 है, कितनी लाइन है 1 2 3 3 है, तो कितना हो जाएगा 2014 में हो जाएगा 280 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है औसत। अब 2015 में देखिए 2015 में फिक्स है आपका कितना है 450 है, और यहाँ पर 2016 में कितना है 300 है, ये भी फिक्स है आपका। और यहाँ पर 2017 में देखोगे ये वाली लाइन कितने पे 350 पे, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे है कितना हो जाएगा 360। और यहाँ पर 18 में देखोगे कितना होगा 540, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लाइन है ऊपर वाली ब्लैक में वो 550 में, और जो फिर यहाँ पर एक लाइन है वो 10 का अंतर है, कितना हो जाएगा 540। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए इनको, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 3 23 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 4 7 12 4 4 यहाँ 4 12 12 और 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 19। अब यहाँ पर संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 5 है, 5 से डिवाइड कर दिए तो 5 या 15 5 या 15 हो गया, और यहाँ बचे कितने 4, तो 8 5 40 और 6 5 30। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 386 क्या होगा चावल का औसत उत्पादन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केशव सुरजीत और थॉमस ने 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5:6:9 था। लाभ का 20% कार्यालय पे किराए पर तथा रख रखाव पर खर्च किया। शेष लाभ आपस में बांटा गया है। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों के अंतर 7,264 था तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। आपको टोटल प्रॉफिट ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केशव को मान लेते हैं शॉर्टकट में के मान लेते हैं। ठीक है, सुरजीत को मान लेते हैं एस मान लेते हैं शॉर्टकट में, और थॉमस को टी मान लेते हैं। इनका जो इन्वेस्टमेंट किया गया है इन्वेस्ट किया गया है कितना 2:3:4 के अनुपात में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो अवधि है टाइम कितने का है अनुपात 5:6:9। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका टोटल लाभ निकल के आएगा इन तीनों का अनुपात में। ठीक है, लाभ तो करिए 5 दूनी 10 छित्ती 18 19 चौको 36। ठीक है, 2 से कट रहे हैं तो काट दीजिए, तो 5 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि केशव और सुरजीत के लाभ, तो सुरजीत केशव ये है आपके, केशव का अनुपात 5 है और सुरजीत का कितना है 9 है। इनका जो अंतर है तो इनका अंतर देखिए कितने का अंतर है 4 का अंतर है, और यही 4 प्रेजेंट करेगा 7,264 को। काट दीजिए तो 4 एकम 4 8 चौको 32 4 एकम 4 6 चौको 24। ये आपका निकल के आ गया। फिर आपसे कह रहा है कुल लाभ, तो यहाँ पर टोटल देखिए कितना होगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, तो 32 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करोगे चलिए यहाँ पर कर लेते हैं कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 18 दूनी 36 डाइट कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 16 48 और कितना हो जाएगा 18 54, तो यहाँ पर होगा 2 11 11 8 5। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या रहा है कि 20% यानी लाभ का 20% कार्यालय में खर्च कर दिया, तो बचा कितना 80%, और 80% प्रेजेंट करेगा किसको जो हमारा लाभ निकल के आया कितना है, ये निकल के आ गया है 5,800 800 नहीं सॉरी 58,112। ठीक है, यही प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आप परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर 100 दो बिंदी लग जाएंगी, 0 से 0 काट दोगे, 8 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा 856 8 दूनी 16 8 छंग 48 और 8 को 32 0। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई की लंबाई
सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। दशमलव के एक स्थान तक सही ज्ञात करना है, एक स्थान तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बना लेते हैं ट्रायंगल। ये बन गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, ए बी और सी। फिर यहाँ पर क्या है, इनकी जो लंबाई दे रखी है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 12। फिर यहाँ पर क्या है, एक न्यूनतम ऊंचाई, तो यहाँ पर एक न्यूनतम ऊंचाई से हमने मान लिया यहाँ पर डी है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हम दोनों की क्या करेंगे, ट्रायंगलों के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 × 12 इक्वल टू किसके हो गए, आपके दूसरे वाले ट्रायंगल। तो यहाँ पर दूसरा वाला कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर मैं इसकी लंबाई ज्ञात करनी है ना, तो ये हो जाएगा आपका BD गुणित 13। ठीक है, चलिए यहाँ से तो कट जाएगा, सेम टू सेम है। और यहाँ पर हो जाएगा 12 × 5 = 60 और 13 जो है अब आपका इधर आ जाएगा। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 × 52 और 3 × 78। तो 4.6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर DI से। देखिए हमने बताया आपको, जब भी DI से क्वेश्चन आया तो आपको पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नीचे दिया गया है, संस्थान डी में वाणिज्य का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 5 स्थानों के छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं संस्थान डी, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, टाइम टेकिंग है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। संस्थान डी देखिए यहाँ पर है, कह रहा वाणिज्य में, तो वाणिज्य में कितना है 55 संख्या है, यहाँ पर कितनी है 55 है। फिर यहाँ पर कह रहा है 5 संस्थानों की छात्रों की कुल संख्या। तो देखिए 5 छात्रों जी यहाँ पर संस्था है, इनका जी सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, इसकी नीचे आपको बटे में रख देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सबको ऐड करना है। ठीक है, और नीचे बटे में रख देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी है, टाइम टेकिंग है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार किसी मशीन को 4600 रुपए में खरीदता है और वह इसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह मशीन को कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है, X% छूट देने के बाद यदि वह मशीन को 4681.80 में बेचता है, तो X का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि कितने रुपए में खरीद रहा है, आपका कॉस्ट प्राइस CP कितना है 4600। फिर यहाँ पर क्या रहा है कि उसने मरम्मत और परिवहन पर कितना खर्च किया 500, तो इसको जोड़ दीजिए, तो आपका लागत मूल्य कितना हो जाएगा 5100 रुपए हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित किया, तो हमने माना कि 100 क्या है कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य। ठीक है, 8% अधिक अंकित कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 108। इसको हल्का कर लीजिए, काट लोगे तो 27/25 और यहाँ से काटोगे 5 × 25, 5 × 5 0, 5 दूनी 10 और 0, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 0 5 को 20, गुणा कर दीजिए 27 का, तो कितना हो जाएगा 7 को 28 और 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई 804। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 10, 5 और 5, तो ये आपका निकल के आगे MRP अंकित मूल्य। अब यहाँ पर कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर ये आपको कह रहा है मशीन को 4681 में बेचता है, तो आपका सेलिंग प्राइस दे रखा कितना 4681.80। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा छूट कितनी की दी गई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से घटा लीजिए, घटाओगे तो क्या बचेगा 0, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगेगा और 2 बिंदी लगेंगी, घटा लीजिए यहाँ से, तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पर 7 में से गए एक 6, और यहाँ पर क्या है आपका ये 8 है शायद है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 9 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा क्या 8 1 बचा, और यहाँ पर 14 और 8। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया दशमलव में अभी। ठीक है, ये तो निकलेगा। फिर यहाँ पर देखिए हम गणना किस पे करते हैं हमेशा MRP पे, तो MRP कितना था हमारा 5508 था, और परसेंट में ज्ञात करने के लिए छूट 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए काट लीजिए, तो यहाँ से देखिए दशमलव हटाओगे और ये नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा 100 से 100, और यहाँ से काटोगे ये हो जाएगा आपका 15%। करेक्ट आंसर होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x - 1/x बराबर √70 है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x - 1/x बराबर कितना है √77 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। जो रूट यहाँ पर है वो आप इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाता है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 77। अब ऐसा कीजिए आप लोग, यहाँ पर प्लस का 4 जोड़ दीजिए और यहाँ पर प्लस का 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x प्लस 1 क्या बचेगा आपका यहाँ पर, क्योंकि इसको खोलोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/x² माइनस का 2 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 4 है और यहाँ पर हो जाएगा 81 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x प्लस 1/x बराबर रूट 81 हो जाएगा, और ये होता है 9 का, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमें मान पता लग गया, हमें इसका ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, x की पावर q है, तो हम दोनों ओर घर करेंगे, लेकिन इससे अच्छा आपको ट्रिक बताऊंगा मैं। देखिए जब भी यहाँ पर क्या हो, ये आपके व्यंजक समान हो, जैसे कि x लिखा है और यहाँ भी x लिखा है, यानी आपके आधार समान हो, तो आप इसका मान सिंपल से ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान रखना शॉर्टकट में, v की पावर 3 माइनस का 3v, ठीक है। जब यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, ठीक है, फॉर्मूला में, और जब यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ प्लस करना है, तो यहाँ पर चलिए माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर 9 रखोगे b के स्थान पर, तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यू कितना होता है 729 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 729 माइनस का 27, हटा दोगे कितना आ जाएगा 702, कितना आएगा 702, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, देखिए आपके डी वाले ऑप्शन में दे रहा है 702, लेकिन माइनस में दे रहा है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस का होगा, ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि दो भागों में क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज की बीच का अंतर 4,680 रुपए था, तो उधार दी गई कुल राशि रुपए में ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर माना ए और बी ये दो भाग हैं, इनका जो अनुपात है कितना है 4:5 है। कोई धनराशि है वो कि 4:5 के अनुपात में, तो आप ऐसा कीजिए, इसको आप कर लीजिए 400 और यहाँ पे कर लीजिए 500, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जीरो लगाने से, क्योंकि 2 जीरो काट देंगे तो फिर से आपका 4:5 के अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये धनराशि 400 500 मान ली, क्योंकि यहाँ पर 4:5 था। फिर यहाँ पर कह रहे दो भागों को 4 और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है और 8%, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला होता है ऐसे ही बराबर PRT/100, होता नहीं होता, ये होता है फॉर्मूला, सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है पहले पे 400, ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहले 500 करेंगे क्योंकि 500 बड़ा है, 500 लिख लेते हैं यहाँ पर 500 जो है वो 5 वर्ष के लिए है दूसरा, ठीक है, और रेट परसेंट जो है वो दोनों पर क्या है बराबर है, यानी 8%। यहाँ पर बीच में माइनस लगे क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज का अंतर अधिक की बात हो या कम की बात हो हमेशा माइनस आता है बीच में। और यहाँ पर पहला कितना राशि है 400, क्योंकि ये कम था, और यहाँ पर ये 4 वर्ष के लिए रेट परसेंट हमेशा दोनों पे क्या है बराबर है 8% का है। तो यहाँ पर कितना अंतर दे रखा है ब्याज का अंतर, सिंपल इंटरेस्ट 4,680। अब यहाँ पर काट दीजिए, कट जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा 8×5 = 200 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 गुणा 4 करो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 बराबर कितना हो जाएगा 4,680। इनका अंतर देख लीजिए कितना 72 प्रेजेंट करेगा 680 का, ठीक, काटोगे यहाँ से तो यहाँ से कटेगा 9×8 = 72 और 8×8 = 40 और 8×8 = 64 और 8×5 = 40, फिर 9 से काट दीजिए तो 96 में 9 × 5 = 45, ठीक है, ये कट गया कितना 65। अब यहाँ पर क्या रहे कि कुल राशि, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 400 और 500 900 हो जाएगी, ठीक है, कितना है 65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 0 9 × 45 और 4 58 54 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु A में धातु X और Y का अनुपात कितना है 5:2 है, तथा मिश्र धातु B में धातु X और Y का जो अनुपात है वो कितना है 3:4 है। A और B को 4:5 में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु C तैयार की जाती है। तो मिश्र धातु C में Y का प्रतिशत कितना है, आपको ज्ञात करना है कि मिश्र धातु C में Y का प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये जो मिश्र धातु है X और Y का जो अनुपात है कितना है 5:2
2 है, और बी में जो एक्स वाई का अनुपात है कितना है 3:4 है, और यहाँ पर फिर क्या रहे ए और बी को 4:5 में मिलाया जाता है, तो यहाँ पर 4 और 5 में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा गुणा कर दीजिए, गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 20, 5 को 20 और 4 दूनी 8, ये आपका एक्स और वाई के जो अनुपात निकल रहे हैं, और यहाँ पे गुणा कर दोगे तो कितना जो 4 5 15 और 5 को 20। अब यहाँ पर इनको जोड़ोगे तो आपका मिश्र धातु सी बन जाएगा, जैसे कि वो क्या रहेगा मिश्र धातु सी तैयार की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 35 और यहाँ पर हो जाएगा 28, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है बाई का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखिए बाई का कितना है 28 है। टोटल देखिए टोटल कितना है, टोटल आपका हो जाएगा 8 5 13 1 63 बटे 100। चलिए काट लीजिए, तो 3 से कितने 7 से कट जाएगा, तो 7 से काटोगे तो 7 को 28 और यहाँ पर 9 7 7 को 28 9 7 63, ये हो जाएगा आपका 400 बटे 9, और यहाँ पर दोगे कितना 4 को 36 4 बटे 9%। ये किस वाले ऑप्शन में आपके पहले वाले ऑप्शन तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको इसका मान ज्ञात करना है व्यंजक को। ठीक है, तो बोर्ड मास नियम से आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन आए लगाइएगा, नहीं आए तो आप वीडियो देखिएगा और इसके आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और सी डी व्यास के विपरीत भुजाओं पर 2 समांतर जीवाएं हैं। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर, जीवा ए बी और सी डी के बीच दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक बना लेते हैं वृत्त बड़ा सा, ये बन गया वृत्त, इसका जो केंद्र है वो क्या है ओ है। ठीक है, ए बी और सी डी व्यास के विपरीत 2 भुजाएं समांतर जीवाएं हैं, तो यहाँ पर 2 जीवाएं हैं जो कि समांतर है, एक ए बी है और दूसरी कौन सी है सी डी। फिर यहाँ पर क्या है ए बी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी की बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए ये कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये बन रहा है आपके ट्रायंगल, बन रहा नहीं बन रहे, यहाँ से ओ केंद्र से क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहे हैं, ओ वाले केंद्र से बन रहा है ट्रायंगल ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको मानेंगे x और ये हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों की बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपको ए बी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखो 2 भागों में ये डिवाइड हो गया है, तो 6 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये टोटल कितना है 12 है, ऐसे ही यहाँ पर सी डी कितना है 18 है, तो ये हो जाएगा 9 और 9 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओ डी बराबर होगा किसके ओ बी के, और जो ओ बी है ओ डी है ये होगा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, होगा नहीं होगा, हाँ होगा। तो यहाँ से आप लगाइए पाइथागोरस, यहाँ से आप कर्ण निकाल लीजिए। ठीक है, तो पाइथागोरस कैसे लगेगा, देखिए ओडी और ओबी बराबर है त्रिज्या के, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लंब कितना है 9 है, तो 81 हो जाएगा, क्योंकि 9 का होल स्क्वायर कितना तो 9, और यहाँ पर आधार कितना है यहाँ पर x है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर OB का निकाल लीजिए, क्योंकि ये निकला आपका OD का, अब निकल गया OB का, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है 6 यानी 36 प्लस, और यहाँ पर आधार कितना है 15 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों कंडीशन को बराबर रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 36, और यहाँ पर इसको ओपन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 225 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस का 30x। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और इसको जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे घटा दीजिएगा, तो कितना आएगा माइनस का 180 आएगा। ठीक है, माइनस का 30x आपका था यहाँ पर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटोगे 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x का मान हमने माना था x, तो यहाँ पर 6 होगा और यहाँ 15 माइनस कितना होगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का मान जो 6 निकला है इसको किसी भी कंडीशन में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या क्या है r है, तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 81 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि x का मान कितना है 6, तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 117, और आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 117। इसको क्या लिख सकते हो 17 को 13 गुणित 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए, स्क्वायर को फ्रंट रूट में कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर बन नहीं रहा तो थोड़ा सा मैट देते हैं। ठीक है, इसको मैट देते हैं, ये मट गया इतना। ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बन नहीं रहा था, तो चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा
3 अंडर रूट 13, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट के अंदर कितना 9 है, ये बाहर आ जाएगा 3 के रूप में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य को शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद 3 महिलाएं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ। ऐसा समूह कार्य के अंत तक कार्य जारी रखता है, तो शेष कार्य को वे कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 पुरुष किसी कार्य को, यहाँ पर मान लेते हैं 5 एम, एम मतलब मैन, ठीक है, व्यक्ति 20 दिन तक काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं 10 महिलाएं, 10 महिलाएं नहीं डब्लू, डब्लू मतलब वुमेन, शॉर्टकट में मान लिया, 10 महिलाएं 15 दिन तक काम कर रही हैं। तो यहाँ से निकालेंगे रेशियो, या कह सकते हो क्षमता। तो यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10 और पंच को 5 से पंच को 20, 5 या 15, 2 से काट दीजिए 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर डब्लू को इधर ले आइए, तो एम बटे डब्लू बराबर 3/2 हो जाएगा। ये आपका इफिशियंसी कह सकते हो या रेशियो कह सकते हो, ये निकल के आ गया। फिर यहाँ पर क्या 2 पुरुष, तो 2m यानी 2 पुरुष और 6 महिलाएं, और का मतलब होता है हमेशा प्लस, क्या होता है प्लस, ठीक है। 6 महिलाएं यानी 6 डब्लू वुमेन मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। तो देखिए महिलाएं कितनी थी, पहले 6 महिलाएं थी यहाँ पर, ठीक है। 3 महिला काम छोड़ देंगी तो बचेंगी कितनी, 3 महिलाएं बचेंगी, नहीं 3 डब्लू, और डब्लू का मतलब वुमेन। एक नया व्यक्ति काम करने के लिए शामिल हुआ, एक व्यक्ति काम करने के लिए शामिल हुआ, तो व्यक्ति कितने थे, 2 थे, शामिल होगा कितने हो जाए 3, तो यहाँ पर 3 मैन। कह रहा शेष कार्य कितने दिनों में काम करेंगे, तो यहाँ पर डी, डी मतलब कितने दिनों में, डी मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 कंडीशन बनाई थी, यहाँ पर आप देख पाओगे, एक ये बनाई थी कंडीशन और एक कंडीशन ये बनाई थी। इनमें से कोई भी इसके इक्वल में रख दीजिए, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। चाहे ये रख दीजिए चाहे ये रख दीजिए, मैंने ये वाली रखी है, आप दोनों रख के दे सकते हो, हमेशा दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए एम यानी मैन का जो रेशियो है और डब्ल्यू का रेशियो यहाँ पर पुट कीजिए सभी में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई आपका है 5 प्लस के, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस के 3 को 9 और डी, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, एम का मान 5 5 या 15 300, यहाँ पर 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं ऊपर 18 मल्टीप्लाई 5 प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 15 डी बराबर 300, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 90, और 90 को आप उधर भेज दियोगे, यहाँ पर चलिए कर लेते हैं 15 डी बराबर 30, इसको इधर भेजोगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा आपका 15 डी बराबर 210 बचेगा। 3 से काट दोगे आप, तो 3 से कट रहा है 3 5 15, और यहाँ पे आप कटेगा 210 है यहाँ पर, 3 से काटोगे तो 7 21, और 5 से काटोगे जो 14, 14 आपका दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, आपके डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको उसका मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि 0 अंश से बड़ा क्या थीटा है और 90 अंश से छोटा क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको हमेशा थीटा बराबर क्या रखना है, 45 अंश रखना है, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चाहे आपको कंडीशन दे हो या ना दे, आपको थीटा बराबर 45 अंश रख देना है। तो यहाँ पर दे रखा है सेक, थीटा के स्थान पर कितना रखना है 45 प्लस के, और यहाँ पर क्या है 10, 45 है तो यहाँ पर 45 हो जाएगा का होल स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस के, और यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉसेक 45 बटे 1 माइनस के कॉसेक 45, यही तो है। चलिए यहाँ पर मान पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका मान क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कॉस का मान, तो सेक का मान अपने आप पता लग जाएगा, तो ये इसका मान होगा √2 प्लस इसका मान तो हमेशा 1 होता है का होल स्क्वायर, प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कॉस 45, तो यहाँ भी 1 प्लस के क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और यहाँ भी 1 माइनस के √2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर परमीकरण कर दीजिए, तो 1 माइनस के रूट यहाँ भी होगा और 1 माइनस के रूट यहाँ भी होगा, ठीक है। होगा नहीं होगा, तो ऐसा कीजिए प्लस का कर दीजिए, आप माइनस का प्लस का करोगे तभी कटेगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या √+1 अपॉन का होल स्क्वायर
और यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के रूट का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। माइनस का 1 है तो यहाँ पर प्लस है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो हमने बनाया है यहाँ पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है दो कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, सॉरी समकोण दिया है यानी तीनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है लंबाई क्रमशः 5 और 12 है, तो ये 5 होगी क्योंकि क्रमशः कह रहा है, और 12। तो यहाँ पर कर्ण आपका कितना निकलेगा, कर्ण आपका निकलेगा कितना, तो यहाँ पर देखिए 5 और 12, तो 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का 25, तो ये आपका निकलेगा 13, क्योंकि पाइथागोरस से निकालोगे तो आपका कर्ण कितना निकलेगा 13 निकलेगा, निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त बनाया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है समकोण त्रिभुज की, ये बन गया वृत्त। आपको इस वृत्त का क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या हमें ज्ञात करना है वृत्त की, तो यहाँ पर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण कर देते हैं बटे 2। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। तो r बराबर लंब कितना है यहाँ पर 5 है, और आधार हमारा 12 है, कर्ण कितना है 13 है बटे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे 2, काट दोगे तो 2 सेंटीमीटर क्या होगी इस वृत्त की त्रिज्या होगी, जो समकोण त्रिभुज के अंदर बना होगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ से, देखिए जब भी क्वेश्चन है आपको पहले नीचे क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़ना है। किराए पर व्यय की तुलना में खाद्य पर व्यय कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए किराए पर क्या ना व्यय कितना किया है, तो रेंट यहाँ पर दिख रहा है किराए, तो यहाँ पर देखिए डार्क ब्लू है, तो यहाँ पर आप डार्क ब्लू यहाँ पर है तो 70 है किराए पर खर्च किया है उसने। व्यय का मतलब क्या होता है खर्च। सर यहाँ पर कह रहे हैं खाद्य पर व्यय कितना प्रतिशत अधिक है, तो खाद्य का मतलब होता है फूड, फूड का क्या है ये वाला 105 है। ठीक है, तो कितना अधिक है यहाँ पर 35 अधिक है, देख पा रहे होंगे कितना अधिक 35 किस पर है 70 पे। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम प्रतिशत में ज्ञात करना है, और प्रतिशत में यहाँ भी कहा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 दूनी 70, और यहाँ से काटोगे 50, 50% क्या होगा अधिक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती है। 18% का लाभ कमाने के लिए इस टीवी को कितना विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यानी कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए यदि हम 18% लाभ लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है 8% का लाभ पर बेचा गया है, 8% के लाभ पर बेचा गया है। यदि वो कह रहा है कि 2553 रुपए में कम में बेचा जाता है, जब भी ऐसा बात हो कम में बेचा जाए या अधिक में बेचा जाए, यह अंतर दे रखा हो। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि 15% की हानि होती है, 15% की क्या हो रही है हानि हो रही है। जब भी यहाँ पर लाभ और हानि हो इनको जोड़ देना है, यदि यहाँ पर हानि होती तब हम घटा देते, और यदि यहाँ पर लाभ है और यहाँ भी लाभ होता 15% का लाभ होता तो हम घटा देते, लेकिन यहाँ पर लाभ और हानि हो रही तो इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 23% हो जाएगा, और यही 23% प्रेजेंट करेगा किसको 2553 को। और यहाँ से आप परसेंट को हटाइए, यहाँ पर लगेगा आपका 100, 23 से काटोगे 23 से कम 23, 23 से कम 23, 23 से कम 30, तो ये आपका आ गया क्या आपका विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पर 18% का लाभ कमाने के लिए तो 18% का क्या कर देंगे लाभ कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, गुणा कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 118 बटे 11 11 11। चलिए गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये आपका हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 9 10 1 3 1 13,000 कितना है 98, किस वाले ऑप्शन में बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन कितना है 512 है। यदि पहले 20 दिन के दौरान औसत उत्पादन 515 है और पिछले 13 दिन के दौरान औसत उत्पादन 510 है, तो 19 और 20 दिसंबर की उत्पादन का औसत कितना होगा। तो देखिए दिसंबर जो माह होता है महीना होता है वो कितने का होता है 31 दिन का होता है। ठीक है, उनका जो औसत है कितना है 512 है, कितना है दैनिक उत्पादन 512 है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है
पहले 20 दिन का, पहले 20 दिन का उत्पादन कितना है 515 है। तो आप देखिए यहाँ पर 512 से यहाँ पर औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। तो 20 गुणा 3 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 60। फिर यहाँ पर कह रहे पिछले 13 दिन के दौरान औसत उत्पादन कितना है, यहाँ पर 13 दिन का जो औसत उत्पादन है 510 है। तो आप देखिए जो 31 दिन का औसत था कितना 512, तो यहाँ पर कितनी कमी आ रही है, 2 की कमी आ रही है। तो 13 गुणित माइनस का 2 कर देंगे क्योंकि 2 की कमी हो रही है औसत में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 26, घटा दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है 19 और 20 दिसंबर के उत्पादन का औसत। तो 31 दिसंबर का यानी पूरे दिसंबर माह का औसत कितना है 512 है, तो ये तो औसत में है, प्लस यहाँ पर 34 जो है वो अब औसत में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 और 20 दिसंबर क्या है तो 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, काट दो 17, इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 529, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।